हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। एक जमाने में एक खूबसूरत घास के मैदान में एलिस नामी एक मेहनती चूंटी और गुस नामी एक चंचल टिड्डी रहती थी। एलिस भी खाना इकट्ठा करने और इसे अपने आरामदेह जेर जमीन घर में जखीरा करने में अपने दिन गुजारे। इसने तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक सख्त मेहनत की, ये जानकर कि सर्दी जल्द ही आने वाली है। गर्मियों के एक गर्म दिन जब एलिस गंदुम का एक भारी दाना अपने घोंसले में ले जा रही थी, उसने देखा कि गुस एक बड़े सब्ज पत्तों पर लेट रहा है, अपना बैंजो बजा रहा है। गुस को गाना और नाचना पसंद था। धूप के मौसम के हर लम्हे से लुत्फ अंदोज हुए। अरे एलिस, गुस ने अपना बैंजो बजाते हुए आवाज दी, आप वक्फा क्यों नहीं लेते और मेरे साथ शामिल हो जाते? सूरज चमक रहा है और मौसीकी बहुत अच्छी है। एलिस अपनी कोशिशों से हाँपती हुई एक लम्हे के लिए रुक गए। काश मैं कर सकती, गुस, उसने कहा, लेकिन मुझे काम करते रहने की जरूरत है। मौसम सरमा यहाँ आने से पहले ही हमें मालूम हो जाएगा और मुझे सर्द महीनों तक रहने के लिए काफी खाना इकट्ठा करना है। गुस ने कहकहा लगाया और सर हिलाया। ओह एलिस, अब सर्दियों की फिक्र क्यों है? खाने और मजे करने के लिए काफी वक्त है। चलो थोड़ा आराम करो। एलिस मुस्कुराई लेकिन सर हिला दिया। मुझे तैयार रहना है गुस, तुम्हें खाना इकट्ठा करने का भी सोचना चाहिए। गुस कंधे उचकाकर अपने बैंजो की तरफ वापस चली गई, जबकि एलिस ने अपना काम जारी रखा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एलिस के खाने का जखीरा बढ़ता गया, जबकि गुस दुनिया की परवाह किए बगैर अपना बैंजो बजाता रहा, गाता रहा और नाचता रहा। फिर खिजा की एक तेज शाम बहुत सर्दा गई और घास का मैदान जल्द ही बर्फ की तह में ढक गया। एक जमाने में परचर खाना बर्फीले ढक्कन के नीचे छुपा हुआ था। एलिस अपने गर्म, अच्छी तरह से जखीरा शुदा घोंसले की तरफ गई, जो महफूज और आरामदेह था। ताहम गुस ने खुद को सर्दी में कपकपाते हुए पाया। खाने के लिए कुछ नहीं था। भूखा और मायूस इसने अपनी दोस्त एलिस के बारे में सोचा और इससे मिलने का फैसला किया। इसने आहिस्ता से इसके दरवाजे पर दस्तक दी। एलिस ने दरवाजा खोला और कपकपाते भूखे टिड्डी को देखा। गुस, क्या हुआ? इसने फिक्रमंदी से पूछा। मैं बहुत ठंडा और भूखा हूं, एलिस, गुस ने कहा। इसकी आवाज कांप रही है। मैंने कोई खाना नहीं इकट्ठा किया और अब मेरे पास खाने को कुछ नहीं है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? एलिस ने एक लम्हे के लिए सोचा। उससे याद था कि किस तरह गुस ने गर्मियों का लुत्फ उठाया था। जब वो काम करती थी तो गाना और नाचती थी, लेकिन उसे उसका मेहरबान दिल भी याद था और वो हमेशा से कैसे खुश रहता था। अंदर आ गुस, रोस ने गर्मजोशी से कहा, मैं अपना खाना आपके साथ बांटूंगा, लेकिन याद रखना, अगले साल हम दोनों को सर्दियों की तैयारी करनी चाहिए। गुस शुक्रगुजारी के साथ एलिस के गर्म घर में दाखिल हुई और उसने अपना खाना उसके साथ बांट दिया। पूरे सर्दियों में गुस ने एलिस को घोंसले के अर्ध गिर्द काम करने में मदद की, मेहनत और तैयारी की अहमियत को सीखा। जब बहार आई तो घास का मैदान एक बार फिर खिल उठे। गुस और एलिस घोंसले से निकले, नए सीजन का सामना करने के लिए तैयार। इस बार गुस ने एलिस के साथ मिलकर खाना इकट्ठा करने और मुस्तकबिल की तैयारी करने का फैसला किया। उस दिन के बाद से गुस अब भी अपना बैंजो बजाता था और धूप से लुत्फ अंदोज होता था, लेकिन उसे उन दिनों की तैयारी भी याद थी जब खाने की किल्लत होगी। और एलिस, जिसके साथ काम करने के लिए एक दोस्त था, काम और खेल दोनों में खुशी पाए। और यूं चूंटी और टिड्डी घास के मैदान में खुशी से रहते थे, एक दूसरे से सीखते थे और मेहनत और तफरीह के तवाज़ुन से लुत्फ अंदोज होते थे। हेलो दोस्तों, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।